हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड का नाम जेरी और उसकी वाइफ और दो डॉटर्स होती हैं। जेरी एक रिटायर्ड सीआईए ऑफिसर होता है और अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरी सिटी में जा रहे होते हैं। ये लोग रास्ते में एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वो लोग गाड़ी से पता लगाने के लिए उतरते हैं कि भाई इतना ट्रैफिक क्यों है। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ आकर अटैक करने लगते हैं और वो सबको काट काट कर गिरा रहे होते हैं। वहाँ जेरी देखता है कि जो ज़ॉम्बी नॉर्मल आदमी को काट रहा है वो 15 ही सेकंड में ज़ॉम्बी बना जा रहा है और ये ज़ॉम्बी वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा था। जेरी तो किसी तरह अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। जब वो लोग रास्ते में होते हैं तभी जेरी को एक फ्रेंड की कॉल आती है और ये फ्रेंड भी सीआईए का ही मेंबर होता है। जेरी इससे हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को बचा सके। तभी जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर आया था जो उन्हें रेस्क्यू करेगा। फिर ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं यहाँ बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और बुरी तरह से सबको काट काट कर खा रहे हैं। तभी उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। वो जेरी को मारने ही वाला होता है तभी उस बिल्डिंग में रहने वाला एक बच्चा गन से शूट करके उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। बट थोड़ा सा ज़ॉम्बी का ब्लड जेरी के मुंह में चला जाता है। ये देखकर जेरी सोचता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो टेरिस पर चला जाता है और सुसाइड करने का सोचता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली या किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम हो। बट 15 सेकंड का टाइम गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी भी नहीं बनता। फिर वो सोचता है कि ब्लड मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। वो नॉर्मल और शांत होकर खड़ा हो जाता है। तभी हेलीकॉप्टर आ जाता है और रेस्क्यू करने आया था वो उन सबको ले जाता है। तभी ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ने की ट्राई करते हैं बट वो लोग सेफ्टी हेलीकॉप्टर में चढ़ चुके होते हैं और सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सब आपस में मिल रहे होते हैं। जेरी अपने फ्रेंड से गले मिलता है और थैंक्स कहता है क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प की। वो जेरी को बताते हैं ये वायरस ऑलमोस्ट सभी जगह फैल चुका है। सभी देश इसे रोकने में ट्राई कर रहे हैं बट ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सभी जगह लोग खाने पीने की चीज़ों में कमी आ रही है। सभी जगह के ट्रांसपोर्ट भी बंद पड़े हैं, रेलवे, एयरपोर्ट सब कुछ बंद है। तभी उनने फ्रेंड जेरी को बताता है तुम्हें डॉक्टर फैसबैक से मिलना होगा जो ज़ॉम्बी वायरस पर काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं। आई एम श्योर ये इसका कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। इसके अलावा ये भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ये वायरस कोरिया में फैला था और ये एक ईमेल भी रिसीव हुई थी। उसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट भी किया था बट हो ही नहीं पाया और हमें ये पता लग जाए किसी तरह की वायरस स्टार्ट कब हुआ था तो शायद हमें इसे रोक पाएँ और इसका कोई एंटीडोट वैक्सीन बना सकें। और इसी बात की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर फॉलब्रेट को तुम्हारे संग भेजने वाले हैं। फिर जेरी अपनी टीम और डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ये लोग वहां पहुंचते हैं वहां के ज़ॉम्बीज इन पर अटैक करने लगते हैं। इन लोगों की ज़ॉम्बीज से काफ़ी लड़ाई होती है। ये लोग कई ज़ॉम्बीज को मार भी देते हैं बट डॉक्टर फेल्जक बहुत डर जाते हैं क्योंकि ये हमेशा लैब में ही रहते। वो ये लड़ाई वड़ाई से डर जाते हैं और बड़ी तेज़ी से वापस अपने प्लेन में जाने लगते हैं बट उनका पैर स्लिप हो जाता है। तभी अचानक वहाँ फायरिंग होने लगती है और फायरिंग उन्हीं को लग जाती है और वो वहीं मर जाते हैं। डॉक्टर तो मर चुके होते हैं। फिर जेरी अपनी बची टीम के साथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं जहां ये केस पहली बार आया था, यानी वहां से वायरस स्टार्ट हुआ था। वहां एक डेड बॉडी जेरी को दिखाकर एक ऑफिसर बताते हैं कि ये बॉडी जो तुम देख रहे हो ये इसी वायरस का फर्स्ट विक्टिम था। जेरी पूछता है कि आखिर इसने ऐसी कौन सी चीज़ खा ली थी जिससे ये ज़ॉम्बी बना बट ऑफिसर के पास इसके बात का कोई भी जवाब नहीं था, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चेयर में बैठा एक कैदी सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और वो आदमी इस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताने लगता है। जैसे इजराइल अपने देश के चारों तरफ एक ऊंची और बड़ी सी दीवार खड़ी कर रहा है, यानी इजराइल को पहले से ही सब पता था। फिर ज़ॉम्बीज वायरस आने वाला है, उस पर भी अटैक होने वाला। मेरे ख्याल से इन सबके पीछे इजराइल का ही हाथ हो सकता है। अगर तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम इजराइल के जेरूसलम में जाओ जो कि वहाँ की कैपिटल भी है। वहाँ तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। फिर जेरी जेरूसलम पहुँच जाते हैं। वो उसी आदमी से मिलते हैं जिनके बारे में कैदी ने बताया था
बट वो कोई भी क्लियर आंसर नहीं देता। वहाँ के लोग अपना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो सब ताली बजा बजा कर गाना गा रहे होते हैं, वो सब काफ़ी शोर कर रहे थे। वो जेरी सबको शांति बनाए रखने को बोलता है। वो जानता था कि तेज़ आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ आते, बट भीड़ बहुत होने की वजह से जेरी की कोई बात नहीं सुनता। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और सब चढ़ चढ़कर दीवारों को आखिरकार फांद जाते हैं, और वो इजराइल की ऊंची बड़ी दीवार भी क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सेफ था, और लोगों पर अटैक करने लगते हैं, और लोग सभी धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ बनने लगते हैं। और एक हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ज़ॉम्बीज़ कुछ लोगों पर ही अटैक कर रहे थे, कुछ को छोड़े दे रहे थे, यहाँ तक टच भी नहीं कर रहे थे। ये बात जेरी नोट कर रहा था, जो कि स्टोरी में आगे दिखाई जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा था। खैर, उसी वक्त लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहां से ले जाते हैं। जेरी वहां सेफ्टी प्लेन में चढ़ जाता है। अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी वो ऑब्जर्व करता है कि प्लेन के पीछे वाले पार्ट में ये वायरस फैल रहा है। कुछ इन्फेक्टेड लोग भी प्लेन में हैं। वो सब वहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं और वायरस बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। सेफ लोग खुद को बचाने के लिए अपने आगे सामान लगाने लगते हैं ताकि कोई देख ना सके, बट बाय मिस्टेक एक आदमी से बैग गिर जाता है और आवाज़ तेज हो जाती है और शोर से ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होते ही हैं और ज़ॉम्बीज़ सब पर अटैक करने लगते हैं। जेरी और काफ़ी लोग बचने का बहुत ट्राई करते हैं, बट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इस ग्रेनेड निकाल कर प्लेन में फेंक देता है। वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि प्लेन उड़ रहा होता है, तो इसलिए प्लेन से नीचे गिरने लगते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। इस ब्लास्ट में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर सेकंड। वो दोनों काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। ये दोनों फिर WHO रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। इनकी पट्टी वगैरह की जाती है और WHO के डॉक्टर पूछते हैं कि यहाँ क्यों आए थे, तो वो बताता है कि मुझे यहाँ वैक्सीन के लिए एक काम था ताकि इस ज़ॉम्बीज़ वायरस को रोका जा सके, जो इफेक्टिव तो बहुत हो बट जानलेवा ना हो। वो बताता है कि मैंने एक बात पर गौर किया, ये ज़ॉम्बीज़ कुछ लोगों पर ही अटैक करते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं, उन्हें अवॉइड ही कर देते हैं। जो इंसान किसी भी बीमारी से पीड़ित था या कमज़ोर था वो इसे छोड़ दे रहे थे, केवल हेल्दी लोगों पर ही अटैक कर रहे थे, उन पर ही अपना वायरस छोड़ दे रहे थे। ज़ॉम्बीज़ पहले बीमार हुए इंसानों को नहीं इन्फेक्ट करते, और ये लोग डॉक्टर होते हैं, तो वो सब कहते हैं हमें तुम्हारी बात का कोई प्रूफ चाहिए, हम ऐसे तुम्हारी बात कैसे मान लें। चलो, हमने से कोई एक आदमी जाएगा, अपने अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उसके सामने जाएगा। अगर वो अटैक नहीं करेगा तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, तुम्हारी थ्योरी सही है। फिर जेरी इन सब के लिए मान जाता है। और प्रॉब्लम वाली ये बात होती है कि जहाँ बैक्टीरिया वाली वैक्सीन उस जगह रखी थी जहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे, फिर ये लोग उस वैक्सीन को लेने उस जगह जाते हैं, वहाँ भी गलती से शोर हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक के लिए दौड़ पड़ते हैं। बाकी के साथी तो बचकर निकल लेते हैं, सिर्फ जेरी उस लैब में चला जाता है। वो वहाँ ज़ॉम्बी को मारकर किसी तरह बचता, सेफ जगह आ जाता है और वहीं पर बैक्टीरिया वैक्सीन होती है। वह उठाकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी उसके डोर के बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने अंदर ही ये वैक्सीन इंजेक्ट कर लेगा, और वो यही करता है। फिर ज़ॉम्बी के सामने खड़ा हो जाता है और ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आगे तो बढ़ता है, बट वो उसके पास से पीछे हट जाता है। जेरी की ये बात प्रूव हो जाती है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड लोगों पर अटैक नहीं करते। जेरी इन्फेक्ट करने के बाद सभी ज़ॉम्बी के बीचों बीच से निकलता हुआ चला जाता है और सारी वैक्सीन डॉक्टर्स को लाकर दे देता है, और सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इस बीमारी का इलाज हमें मिल गया, यानी उन्हें इस बीमारी का क्योर मिल गया। फिर कुछ वैक्सीन लेकर जेरी अपनी फैमिली के पास आ जाते हैं और उन्हें वो वैक्सीन देते हैं, और साथ ही अपने फ्रेंड को भी देते हैं जिन्होंने इनकी जान बचाई थी, जिन्होंने सबसे पहले हेलीकॉप्टर भेजा था। फिर ये वैक्सीन सभी तक पहुंचाई जाती है ताकि लोगों की लाइफ भी सेफ हो सके, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।